हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि चिप्स, कुरकुरे और नमकीन का बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं होलसेल में। ठीक है, बहुत ही आसान बिजनेस है। इसमें थोड़ा सा अगर पूंजी लगाते हैं आप तो अच्छा खासा इससे अर्निंग कर सकते हैं और कहीं भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, शहर में है वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका लोकेशन आपको किस जगह रखना चाहिए, आखिरकार शुरुआत में आप सामान कहाँ से खरीदेंगे और किनको टारगेट करके बेचेंगे, शुरुआत में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपका अर्निंग कितना होगा, फिर बाद में जाके आपका अर्निंग किस हिसाब से बढ़ेगा, इसके लिए लाइसेंस कौन सा आपके पास होना चाहिए, किन किन सामानों की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि चॉकलेट और बिस्किट का बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। स्टेप नंबर 1, इस बिजनेस को हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, आपकी हर एक सामान को इसमें बेच सकते हैं। चिप्स, कुरकुरे, नमकीन आदि, बिस्किट भी आप चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हर प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस क्या इसमें आ जाता है कि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं किसी कंपनी का, पर्टिकुलर किसी कंपनी का, 1-2 कंपनी का भी ले सकते हैं। जैसे कि बिंगो एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। असल में बिंगो का कंपनी तो आईटीसी है, लेकिन बिंगो भी एक ब्रांड की तरह नजर आता है। ठीक है, तो बिंगो का आप चाहें तो ले सकते हैं डीलरशिप, इससे आपका अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि बिंगो कंपनी का डीलरशिप हम लोग कैसे ले सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम लोग फिलहाल जानते हैं कि इस बिजनेस को हम लोग होलसेल में कैसे कर सकते हैं, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे का। तो देखिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, क्योंकि लोग आपसे सामान खरीदने नहीं आएंगे बल्कि आपको पहुंचाना है। तो आप घर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 200 से 300 स्क्वायर फीट अगर ज़मीन है, वहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं एक घर बनवा के। और अगर घर आपके पास पहले से है तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा रिटेल में भी इसका बिजनेस किया जाए, जैसे कि छोटे छोटे पैकेट का कुरकुरे भी बेचा जाए, उसका चिप्स भी बेच सकते हैं हम लोग, तो इसके रिटेल के लिए आपको मार्केट में एक दुकान खोलना पड़ेगा। तो घर में गोडाउन रख लीजिएगा, मार्केट में दुकान खोल सकते हैं। स्टेप नंबर 2, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले एक वैन आपके पास होना चाहिए। चाहे आप सेकेंड हैंड उससे खरीद सकते हैं या फिर नया भी खरीद सकते हैं। अगर नया खरीदते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा लग जाएगा, सेकंड हैंड खरीदते हैं तो पैसा आपका कम लगेगा। ठीक है, तो एक वैन तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वैन नहीं रहेगा तो आप डिलीवर कैसे कीजिएगा सामानों को दूर दूर तक। ठीक है, इसके लिए आपको एक गाड़ी चाहिए, कोई भी गाड़ी हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से आप देख के ले सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास 2 वर्कर होना चाहिए, जो एक तो सामान लोड करेगा, दूसरा ड्राइवर होगा। ठीक है, तो 2 वर्कर भी होना चाहिए। एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए सारा हिसाब किताब करने के लिए। इसका वैसे कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि लेना ही पड़ेगा आपको, लेकिन लेंगे तो आपको हिसाब किताब करने में आसानी होगी। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगा। और अगर दुकान आप स्टार्ट करना चाहते हैं अलग से तो उसके लिए अलग एक वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, कमेंट करेंगे ज़्यादा तो। स्टेप नंबर 3, अब आप सामान कहाँ से खरीदेंगे। जैसे कि कुरकुरे का पैकेट हो गया, चिप्स का पैकेट हो गया, नमकीन हो गया, ये सब चीज़ें आप कहाँ से खरीदेंगे सस्ते दामों में, ताकि उसको बेच के आप अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा सकें। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं ये सब चीज़ होलसेल में ज़्यादा मात्रा में, तो इसके लिए आप फैक्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं जो किसी कंपनी का एजेंसी लिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट करके उससे सामान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 जगह हैं जहां से आप सामान सस्ते दामों में खरीद सकते हैं और आगे उसको सप्लाई करके अच्छा खासा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, तो हम लोग जो ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो इसका कस्टमर भी तो होना चाहिए। तो आखिरकार किसको हम लोग शुरुआत में पकड़ेंगे जो हम लोग का सामान ये खरीद सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़ना है। ठीक है, जो एकदम गांव में रहते हैं, किसी मोहल्ले में दुकान खोले हुए हैं, तो उनको पकड़ के उनको पहले माल सप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, रेलवे स्टेशन के किनारे जो दुकानें होती हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नमकीन, कुरकुरे, चिप्स ये सब बिकता है, तो वहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे दुकानदारों को पकड़िएगा। तो शुरुआत में तो आपसे छोटे छोटे दुकानदार जो है सामान खरीदेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े दुकानदार को भी आप पकड़ सकते हैं और उनको भी माल सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो जाता है, छोटे दुकानदारों को सबसे पहले, फिर बड़े दुकानदारों को इसको बेचना है। स्टेप नंबर 5, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कोई लाइसेंस हम लोग को जरूरी होता है लेना। तो जी हाँ दोस्तों, एक आपको लाइसेंस लेना होगा जो कि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गुमास्ता लाइसेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने बिजनेस को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके और कुछ पैसे देके इस लाइसेंस को आप बनवा सकते हैं अपने दुकान या बिजनेस जो भी स्टार्ट कर रहे हैं आप उसके लिए। स्टेप नंबर 6, इस बिजनेस को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, अगर इसको ध्यान में नहीं रखते तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या,
तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सामान जो होता है जो आप खरीदते हैं वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, मतलब कि एक्सपायर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक्सपायरी डेट चेक करके आपको सामान लेना है और जल्दी से जल्दी आपको दुकानों तक उसको सप्लाई कर देना। ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत गोदाम से बहुत ज़्यादा ट्रक भर भर के कुरकुरे, चिप्स, ये सब पैकेट आते हैं और उनको जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। अब वो किसी को ना तो बेच सकते हैं और ना ही फिर उसको रख सकते हैं, इसलिए उसको जला देते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इससे बचने का एक ही तरीका है कि जैसे ही नया माल आता है इसको निकाल के इसको बेच दे जल्दी से जल्दी। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग को कितना पैसा लगाना पड़ेगा शुरुआत में। तो इसमें आप 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में लगाएंगे तो इतना में आप इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैन जो होगा वो इसी खर्चे में आपका आ जाएगा। 1.5 लाख के अंदर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा छोटा बिजनेस होगा। और 5 लाख का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बड़ा लेवल पर हो जाएगा ये बिजनेस, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप छोटे लेवल पर भी पहले स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे इसमें जैसे ही कमाई होता है धीरे धीरे और पैसे लगा के इसको बड़ा कर सकते हैं। और वैन जो होगा वो आप सेकंड हैंड ले लीजिएगा तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। स्टेप नंबर 8 की बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग का कमाई कितना होगा। ऐसे देखें तो इस बिजनेस में आपको 10 से 20% का मार्जिन मिल जाता है हर एक प्रोडक्ट में, ठीक है। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलता है, किसी में कम भी मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा इसमें बेचिएगा तो उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप 30-40 हज़ार मंथली इससे आराम से कमा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतना तो इसमें कमा ही सकते हैं। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपका कमाई भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई आपका सवाल है तो वो भी हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।